प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 में जो है पूछे जाने वाले हैं। बीएसटीसी एग्जाम 2026 आप देने वाले हैं, उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर ले हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इससे पहले जो भी नए हैं उनको बता दूं, प्रिय विद्यार्थियों, अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यवर कोचिंग। प्ले स्टोर से आपने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके रामबाण बैच बीएसटीसी का ज्वाइन कर लेना। रामबाण बैच के अंदर प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको जो है वो कंप्लीट तैयारी करवा रखी है बीएसटीसी के लिए, ठीक है। और वो भी सब कुछ नोट्स मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे उसके अंदर, और साथ में चैप्टर वाइज क्लास है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, ठीक है, मैराथन बुलेट, सभी प्रकार की क्लास आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लेना बीएसटीसी का रामबाण बैच। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, और ये अपने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन पर मैसेज आप कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम से संख्या कितनी क्या है। और इसमें ऑप्शन दे रखे आपके सामने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 और 34। नेक्स्ट अगला देखो, दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़े गतिविधियों पर निर्भर है। तो यह हो जाएगा आपके 62%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुआरा किले के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कुआरा किला। तो कुआरा किला हो जाएगा बाला किला, जो कि अलवर के अंदर है प्रिय विद्यार्थियों, कुआरा किला, ठीक है। इसे जाना जाता है, अलवर वाला जो किला है बाला किला, इसको कुआरा किले के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वैद्य किस शताब्दी की प्रमुख रचना है। 8वीं, 6ठी, 11वीं, 12वीं। तो ये हो जाएगी अपने 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी हैं, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो इसमें हो जाएगा फिर विद्यार्थियों सिख। अगला देखो, 56वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो राजस्थान में प्रिय विद्यार्थियों 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 67, 77, ठीक है नहीं, 67, 1977, आप लिख सकते हैं 67 पहला, 67 फिर 1977, फिर 1980, फिर 1992, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। देखो, सैनिक छावनियां तो प्रिय विद्यार्थियों 6 थी। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, एनी ने एनी ने ब्याह नहीं देखा, एरनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। इस प्रकार से आप देखेंगे, ट्रिक से मैंने करवा रखा है सब कुछ। तो यहाँ पर शाहपुरा प्रिय विद्यार्थियों ये छावनी नहीं थी। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। नवापुर दे रखा है, मुनोबाव दे रखा है, झालावाड़ दे रखा है, भवानी मंडी दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भवानी मंडी। ये भवानी मंडी प्रिय विद्यार्थियों झालावाड़ के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है। मान सिंह, जय सिंह, भगवंत दास, भारमल। तो मिर्जा राजा जय सिंह के प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अलवर के अंदर मेवाती, बिल्कुल अलवर भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। शेखावाटी में शेखावाटी, झुंझुनू में सही है शेखावाटी। ढूंढाड़ी भरतपुर में नहीं, ढूंढाड़ी तो जयपुर में बोली जाती है। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों सी आंसर हो जाएगा, बाकी हाड़ौती झालावाड़ में सही है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है। तो राजस्थान का प्रिय विद्यार्थी जो पश्चिमी भाग है वो रेगिस्तानी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि राजस्थान का एलोरा है कोलवी की गुफा में। राजस्थान का एलोरा कोलवी की गुफा, राजस्थान का एलोरा कहते हैं कोलवी की गुफा, और कोलवी की गुफा है झालावाड़। कि राजस्थान का एलोरा है कोलवी की गुफा में, और कोलवी की गुफा में नार जला देवे रे। इस प्रकार से मैंने बताया। तो राजस्थान का एलोरा कोलवी की गुफा और झालावाड़ के अंदर है, डी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। तो गणगौर चैत्र माह के शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है। बम नृत्य आपके सामने जिले दे रखे प्रिय विद्यार्थियों। देखो, बम का अर्थ होता है नगड़ा, और बम नृत्य मेवात क्षेत्र के अंदर होता है, और मेवात क्षेत्र में आपके अलवर भरतपुर जिले आते हैं, डी हो जाएगा इसमें। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। ये स्वयं को गुलाब नंबर 4 कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था। तो ये नसीराबाद से हुआ था 28 मई को। 28 मई 1857 को नसीराबाद से ये विद्रोह जो है वो सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर में प्रिय विद्यार्थियों उष्ण कटिबंधीय जो है वो वन देखने को मिलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। तो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थानी केसरी दे रखा, नवीन राजस्थान, राजस्थान ज्योति, तरुण राजस्थान। देखो, राजस्थान ज्योति से जो है वो विजय सिंह पथिक का संबंध नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया था? भारत के उपराष्ट्रपति तो थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। बाकी राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा इसके अंदर, सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास, बाणगंगा, काली सिंध, बांडी। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान से नहीं होता है, इसका मतलब बनास का तो होता है, बाणगंगा का होता है, बांडी का होता है, लेकिन काली सिंध का नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? देखो, अधिकतम 30 हो सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, लगभग आप मान के चलो 15%, 200 में से 15% मानिए, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान, नहीं नहीं नहीं, इसमें 30 हो गए क्या? हाँ, 30 ही 30 ही 30 ही होगा, बिल्कुल 100% 30। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना है वो प्रिय विद्यार्थियों, वो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया, लेकिन सफेद सीमेंट का कारखाना जो है वो कहाँ है? गोटन के अंदर है, गोटन नागौर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है? राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर विवाह से हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। अगला देखो, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है? बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्त पत्थर से हुआ था, बिल्कुल सही है। ये गैपसागर झील के किनारे पर स्थित है, डूंगरपुर के अंदर, ये भी सही है। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। ये उदयपुर का सांदर, नहीं उदयपुर का सांदर नहीं, ये तो गैपसागर झील के किनारे है, डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर का है ये, उदयपुर का कहाँ हुआ? इसमें डी हो जाएगा, डी। अगला देखो, अगला प्रश्न दे रखा आपके सामने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? उसका जलवायु तो आपको पता है, अपने जैसलमेर साइड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है प्रिय विद्यार्थियों ए राइट हो जाएगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों, और इनको अच्छे से आप याद कर लेना, ये पेपर में पूछने लायक प्रश्न है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय